हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर नैयाज होम्योपैथिक वेलनेस सेंटर। जैसे कि आप सबको मालूम है कि अब समर सीजन स्टार्ट हो रही है और बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जो अक्सर समर सीजन में ही होती है या इनफैक्ट जो समर सीजन में ज़्यादा एग्रावेट होती है या मोर प्रोन हो जाते हो आप उससे। उसमें से सबसे कॉमन है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। एवरीबडी कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम हुई होती है, लेकिन जब एक्यूट प्रॉब्लम होती है अक्सर आपने देखा होगा कि ज़्यादा केसेस में मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट से वो चीज़ कंट्रोल हो सकती है अगर आपको सही से उसके बारे में मालूम हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको जो इन्फेक्शन है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कौन सी केयर करें इमीडिएटली ताकि वो इन्फेक्शन बढ़े नहीं, आपको मेडिसिन की ज़रूरत भी ना पड़े, और अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत है तो उसमें होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प करेगा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जनरली उसको टर्म किया जाता है यूटीआई। वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, लेकिन क्योंकि आज का वीडियो मेरा स्पेशली समर डिजीजेस के अकॉर्डिंग है तो आज मैं कॉमन यूरिनरी इन्फेक्शंस के बारे में बात करूंगी, ना कि किडनी और डायबिटीज और एनी अदर रीजंस की वजह से होने वाले इन्फेक्शंस में। सबसे पहले ये समर में क्यों ज्यादा होता है। जैसे कि पता है बिकॉज ऑफ हीट आप भले ही वाटर ले रहे हो, अगर गलती से भी आपका वाटर इनटेक कम हो रहा है, आपका वर्क ऐसा है कि आपको स्वेटिंग ज्यादा हो रहा है, डिहाइड्रेट हो रहे हो, तो ये सब सिचुएशंस में यूरिनरी इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडली, स्वेटिंग ज्यादा होता है। अक्सर आप लोग टाइट जो क्लोथ्स यूज करते हैं, अगर आप स्विमिंग करते वक्त भी बहुत ज्यादा टाइट कपड़े यूज करते हैं और आप हीट में ज्यादा रहते हो, तो जो स्वेटिंग होता है उससे भी इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दिस आर द कॉमन थिंग्स। डिहाइड्रेशन, स्वेटिंग, वाटर इनटेक लेस हो गया, बहुत सारे कॉमन कारण है जिसमें समर में हमको इन्फेक्शन ज्यादा होता है। सेम साइड बिकॉज ऑफ द वेदर, जब वार्म वेदर होना शुरू हो जाता है, हीट बढ़ जाती है, जो तो बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल है आपको जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, वो अक्सर मल्टीप्लाई ज्यादा अच्छे से होते हैं रेदर देन इन कोल्ड वेदर, और इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम समर में ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ये प्रॉब्लम किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइल्ड टू द ओल्ड एज ग्रुप। सबसे पहले कैसे पता लगाएंगे कि ये इन्फेक्शन यूटीआई है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम होता है बर्निंग इन यूरिन। जब भी आप यूरिन पास करने की कोशिश करते हैं आपको बर्निंग सेंसेशन आता है और कभी कभी पेन भी ज्यादा होने शुरू हो जाता है। सेकेंड होता है आपको यूरिन करने के बाद आफ्टर पासिंग द यूरिन स्टिल आपको ऐसी फीलिंग आती है कि वो कंप्लीटली पास नहीं हुआ है, स्टिल समथिंग इज देयर, कुछ अंदर रह चुका है। ये होता है सेकेंड सिम्टम। कभी कभी ईचिंग भी होती है बहुत सारे लोगों को, और बहुत सीवियर डिग्री में जब अगर इन्फेक्शन ज्यादा स्प्रेड होने लगे तो आपके उसके साथ फीवर आने के चांसेस भी होते हैं, ठंड लगना यानी कि चिल्स आना भी शुरू हो जाता है और वॉमिटिंग भी शुरू हो जाती है। तो ये है कॉमन सिम्टम्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अभी हम लोग बात करेंगे इसके बाद, ये सिम्टम्स से आपको पता तो लग गया, अब उसको मैनेज कैसे करेंगे। मान लो आपको अभी ही ये सिम्टम आ रहे हैं, तो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू हाइड्रेट योरसेल्फ। जितना हो सके अपने बॉडी को रिहाइड्रेट करिए, वाटर ज्यादा लीजिए, लेमन जूस पीजिए, कोकोनट वाटर, इन शॉर्ट फ्लूइड्स, जितना हो सके फ्लूइड्स लेने से आपका यूरिन का फॉर्मेशन भी बढ़ेगा और उसकी वजह से ज्यादा बैक्टीरिया का फ्लश आउट भी अच्छे से हो जाएगा। दैट इज द फर्स्ट केयर। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज डू नॉट होल्ड द यूरिन। डू नॉट होल्ड द यूरिन का मतलब क्या है, अक्सर हम लोग देखते हैं अगर काम में बिजी है, कोई किचन में बिजी है, वर्क पे बिकॉज सिटिंग पोजीशन में हम लोग वर्क कर रहे हैं, उठने का मन नहीं कर रहा है, कभी कभी हम लोग होल्ड करते हैं यूरिन में। सेम वे अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को किसी पब्लिक प्लेस यूज करने का पसंद नहीं होता है, दे ट्राई टू होल्ड द यूरिन, और अक्सर होल्डिंग करने की कोशिश में इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बैक्टीरिया के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जितना हो सके पॉसिबल हो तो होल्ड ना करें यूरिन को, दैट इज सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड इज जितना हो सके आपको हाइजीन के बारे में जानना जरूरी है। हाइजीन इसमें क्या है, अक्सर आफ्टर पासिंग यूरिन बहुत सारे लोगों को जस्ट वाटर या फिर क्लॉथ या तो फिर टिश्यू से वाइप करने की हैबिट जो होती है, उसमें गलती ये होती है कि आगे से पीछे की तरह वाइप करना जरूरी है, लेकिन गलती करते हैं हम लोग पीछे से आगे की तरह वाइप करना है, यानी बैक टू फ्रंट वाइप नहीं करना है। अगर आप क्लीन करते हो वो एरिया तो आगे के पीछे तक, मतलब फ्रंट टू लेके बैक तक उसको क्लीन करना है। और एक
पोज में क्लीन किया, स्टॉप किया, फिर स्टार्टिंग में क्लीन किया, स्टॉप किया। हम लोग क्या करते हैं, जस्ट रब करते हैं। ऐसी पोजीशंस या ऐसे कंडीशंस यूज करने से जो बैक्टीरिया का स्प्रेड है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थोड़ी हाइजीनिक इश्यूज का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो ये 3 चीज हो गई केयर के बारे में। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे? ऑब्वियसली फ्लूइड तो मैंने बोल दिया, टाइट क्लोथिंग्स अवॉइड करना, स्वेटिंग अगर आपको ज्यादा हो रहा है तो। अभी एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें है कि यूरिन का कलर जानना बहुत जरूरी है। आप यूरिन के कलर से भी जज कर सकते हो। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यूरिन यूजुअली पेल कलर यानी नॉर्मल वाटरी टाइप ही कलर होना चाहिए। इट मीन्स कि आप सही रिहाइड्रेट हो रहे हो। लेकिन अगर आपका यूरिन का कलर, मान लो आप डेली बेसिस पे आप देख रहे हो वो मोर येलो से थोड़ा ज्यादा डार्क येलो हो रहा है, मतलब आपको बॉडी हाइड्रेट अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसी टाइम पे मेक श्योर आप ज्यादा पानी पीना शुरू करें। ये चीजों का केयर रखोगे तो भी इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं आप। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट इज विटामिन सी इनटेक। जितना हो सके विटामिन सी ज्यादा लीजिए, क्योंकि विटामिन सी है वो आपकी यूरिन की एसिडिटी को मेंटेन करता है। वो उस लेवल तक मेंटेन करता है कि बैक्टीरिया वहां पे मल्टीप्लाई ना हो सके। सो आप इधर लेमन जूस, ऑरेंज या कुछ भी जो भी साइट्रिक फ्रूट्स है उसको आप यूज कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जिनको रिकरेंट ये इन्फेक्शन हो रहा है वो अक्सर एंटीबायोटिक्स लेते हैं। और एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, आप इन्फेक्शन को टेम्पररी कंट्रोल तो कर देते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट वो आपकी गट बैक्टीरिया को डैमेज कर देता है और इनडायरेक्टली वो आपकी इम्यूनिटी को भी टैपर करता है। इसीलिए जिन लोगों को रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है समर में, तो मेक श्योर आप होम्योपैथी यूज कीजिए ताकि आपको उसके साइड इफेक्ट से बचा जाए। तो अक्सर हम लोग कहते हैं कि अगर आपको रिकरेंट इन्फेक्शन है तो ऑलवेज थिंक ऑफ होम्योपैथी, क्योंकि वो आपको जड़ मूल से इस डिजीज को हटाएगा, आपके कॉज को समझेगा। और होम्योपैथी सिर्फ एक्यूट कंडीशंस में ही नहीं, लेकिन क्रॉनिक कंडीशंस दोनों में ही आपको हेल्प करेगी। बहुत सारे ऐसे टिंचर्स है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो आपको इवन विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स भी रिलीफ देती है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारों को ऐसा लगता है कि यूरिनरी इन्फेक्शंस विदाउट एंटीबायोटिक्स ट्रीट नहीं हो सकता है, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है। आप डेफिनेटली इसको ट्रीट कर सकते हैं थ्रू होम्योपैथी। सो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट डाउन टू मी, आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आपको इन प्रॉब्लम से लड़ने में मैं आपकी हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।